कल तक आपने ये तो सुन लिया होगा कि राघव चड्ढा जॉइंस बीजेपी अलॉन्ग विद द 6 अदर मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी एंड मोस्टली जो थे वो सारे पंजाब से थे। और राघव चड्ढा का कहना है कि हमने 2/3 एमपीज के साथ में बीजेपी को ज्वाइन किया। ये बार बार 2/3 का ये आंकड़ा राघव चड्ढा जी क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए चलते हैं 1967 में, जहां पर हरियाणा के एक एमपी गया राम ने 15 दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया। और इससे इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज आया जिसे कहते हैं आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स। अब इस आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को रोकने के लिए 1985 में एक लॉ लाया गया जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ में यह था कि अगर कोई भी एमपी जिसे लोगों ने वोट कर किसी पार्टी के थ्रू जिताया है वो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे अपनी पार्लियामेंट की सीट को छोड़ना पड़ेगा। पर इसमें एक छोटा सा न्यूएंस ये था कि अगर कोई भी पार्टी के 2/3 लोग अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो इसे मर्जर कहा जाएगा और उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा और उनको अपनी पार्लियामेंट की या विधानसभा की सीट को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब सेम केस हुआ है कल आम आदमी पार्टी के साथ में, जहां पे 10 एमपीज थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, जिसमें से 7 एमपीज ने बीजेपी के अंदर मर्ज कर लिया है। क्या इन पे अब एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है? क्या इससे पंजाब गवर्नमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा और इससे बीजेपी की मेजोरिटी में क्या फर्क पड़ेगा? तीनों को समझते हैं एक एक करके। एंटी डिफेक्शन लॉ तो अब इन पे नहीं लग सकता, नाउ इट्स टू लेट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या इससे पंजाब गवर्नमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नो, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट चलती है एमएलए से और ये जो मर्जर हुआ है ये पार्लियामेंट में हुआ है एमपीज का। समझते हैं बीजेपी की मेजोरिटी पे क्या असर पड़ेगा पार्लियामेंट में। बीजेपी के पास कल तक थी 206 सीट्स राज्यसभा में और राज्यसभा में मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है 223 सीट्स और कल इस मर्जर के बाद में बीजेपी के पास हो गई है 213 सीट्स। तो अब कोई भी लॉ पास करवाना राज्यसभा से भी और आसान हो चुका है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ 10 और वोट्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ही पॉलिटिकल नुएंस से समझने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। दिस इज डॉक्टर गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ।